हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये कॉलर बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए हमें वूल चाहिए और हमें कुछ 5 बटन्स चाहिए। इसको बनाने के लिए मैंने ये शेडेड वूल ली है ब्लू कलर की, और इसको मैंने डबल करके बनाया है क्योंकि हमारे ठंड बहुत पड़ती है, तो मुझे थोड़ा हार्ड चाहिए था, स्टिफ चाहिए था, इसलिए मैंने ये लिया है। आप इसको सिंगल थ्रेड के साथ भी वीव कर सकते हैं। और बनाने के लिए मैंने ये 4 mm का क्रोशे हुक यूज किया है। ये देखिए, मैंने यहां से इसको शुरू किया है ऐसे, और ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर स्कार्फ की तरह, मफलर की तरह बनता है। मेन चीज जो आपने देखनी है इसमें वो है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ। इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेट 40 इंचज है, और जो इसकी विड्थ है वो अप्रॉक्सीमेट 8.5 इंच है। क्योंकि वूल ऊपर नीचे मोटी पतली होती है, तो आपको मैं मेजरमेंट इसीलिए बता रही हूँ कि आप मेजरमेंट से करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी होएगा बनाना। और इसके लिए अगर आप सिंगल वूल यूज करो चाहे डबल वूल यूज करो, लेकिन इसकी जो मेजरमेंट है वो यही रहेगी। आप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी फिगर और अपने नेकलाइन के हिसाब से। ये देखिए, मैंने प्लेन वूल को डबल कर लिया है। डबल करने के बाद मैं सबसे पहले लॉक चेन लगाऊंगी। लॉक चेन लगाने के बाद हम सिंपल चेन्स डालेंगे। तो इस वूल में मैं अप्रॉक्सीमेट 50 चेन्स डालूंगी। आप अपनी वूल के हिसाब से विड्थ देख सकते हैं कि आपको 50 चेन्स के साथ जो विड्थ है वो 8 इंच या 8.5 इंच के करीब आ रही है। अगर तो वो आ रही है तो देन इट्स ओके। 50 चेन मेरी अप्रॉक्सीमेशन में ठीक बैठ रही है इस वूल के हिसाब से। तो 50 चेन्स डालने के बाद मैं इसको थ्रेड ओवरलैप करूंगी, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्टिचेस छोड़ के 4th स्टिच में मैं इसको सिंगल क्रोशे करूंगी। थ्री से 2 और 2 से 1। ओके, फिर मैं एक चेन लूंगी और फिर एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में दोबारा से सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर हम एक चेन छोड़ के और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरी रो जो है वो फिनिश कर लेंगे। बस इसी, ये देखिए, हमने पूरी रो जो है वो कंप्लीट कर ली। तो ये कुछ इस तरीके से बनके रेडी होगी। अब ये लास्ट स्टिच है, इसमें भी हमने एक चेन डाल के उसके बाद इसको यहां सिंगल क्रोशे कर लेना है। थ्री से 2 और 2 से 1। तो उसके बाद क्या करना है, हमने 4 चेन्स लेनी है। 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद इसको हम फ्लिप करेंगे मोटिफ को, और उसके बाद हम थ्रेड ओवरलैप, और ये जो हमारा छेद है, जो फर्स्ट स्टिच के ऊपर छेद बनता है, इस छेद में हम पफ स्टिच बनाएंगे और ये 5 स्टिचेस बन जाएंगे। 1 2 3 4 5। इन 5 स्टिचेस को हम एक ही गो में एक कर लेंगे। अगर आप ये वुलन नेक सिंगल थ्रेड के साथ बना रहे हैं तो यहाँ पफ स्टिच के लिए 3 स्टिचेस लेंगे। क्योंकि मैं डबल वूल से बना रही हूं तो मैंने इसको 2 स्टिचेस लिए। ओके, फिर हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद दोबारा से हम थ्रेड ओवरलैप करेंगे, और नेक्स्ट वर्किंग स्पेस इसके ऊपर जो बन रही है स्टिच के ऊपर, ये वाली, इसके ऊपर हम डबल क्रोशे करेंगे। 1 थ्रेड ओवरलैप 2। तो ये हमारे 5 स्टिचेस बन जाएंगे। इनको हम एक ही गो में एक बना लेंगे और फिर एक चेन डालेंगे। फिर दोबारा से हम थ्रेड ओवरलैप करेंगे, तो नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में हम डबल क्रोशे करेंगे।
5 स्टिचेस, 5 स्टिचेस को एक ही गो में एक बनाएंगे और फिर एक चेन। इसी तरीके से हम ये सेकेंड रो जो है वो फिनिश करेंगे। और फिर अब हम सेकेंड रो कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक। और इसको हम लास्ट में, ये जो हमारी लास्ट स्पेस है, इस पे भी हम डबल क्रोशे करेंगे और इसको एक ही गो में एक कर देंगे। और इसको फिनिश करने के लिए हमने ये जो 4 चेन्स एक्स्ट्रा डाली हैं यहाँ पे, इनको हम, ये जो थर्ड चेन है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे। तो उससे क्या होगा कि साइड में एक किरण सी बन जाएगी, ठीक। जैसे आप देख रहे हैं इसमें बनी है दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी फिनिश्ड आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 4 चेन्स डालेंगे, 1 2 3 एंड 4। इसको फ्लिप करेंगे और इसमें हमारी ये जो फर्स्ट वर्किंग स्पेस है इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे पफ स्टिच के ऊपर ऐसे। फिर एक चेन और फिर हम ये जो हमारी पफ स्टिच है इसके ऊपर सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन। इसी तरीके से हम अपनी थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। एक बारी हमने सिंगल क्रोशे करते जाना है, एक बारी पफ स्टिच बनाते जाना है। हमारी थर्ड रो भी फिनिश हो गई है। ये थर्ड रो जब एंड में हम इसको लास्ट वर्किंग स्पेस पे इसी तरीके से सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम एक चेन जैसे हम ले ही रहे हैं वो डाल के इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। इसको फिनिशिंग एंड देने के लिए इसकी जो थर्ड ये जो वर्किंग स्पेस है हमारी, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 स्टिचेस डाले हैं, तो 2 ऊपर 2 नीचे, जो बीच वाली सेंट्रल हमारी जो स्टिच है उसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे। तो ये एंड में बहुत अच्छी किरण बन जाएगी, ठीक। अब हम फिर से 4 स्टिचेस लेंगे, 1 2 3 एंड 4 स्टिचेस लेने के बाद हम इसको फ्लिप करेंगे और ये जो हमारी सेंटर में टॉप पे वर्किंग स्पेस बनती है, ये देखिए हमारी सेंटर में एक ही टॉप वर्किंग स्पेस बनती है, इसमें हम इसको क्या करेंगे, अब डबल क्रोशे 1 एंड 2, 5 स्टिचेस हो जाएंगे। इसको हम एक ही गो में एक कर देंगे। फिर हम इसको एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में भी ऐसे ही डबल क्रोशे करेंगे, 1 एंड ये 2, 5 स्टिचेस और इसको एक ही गो में एक और फिर एक चेन। इसी तरीके से हम अपनी 4th रो भी कंप्लीट करेंगे। हमारी 4th रो भी कंप्लीट होने जा रही है, तो हम ये लास्ट वर्किंग स्पेस में डबल क्रोशे करेंगे, 1 एंड 2 और इसको एक ही गो में एक, और फिर उसके बाद हम इसको थ्रेड ओवरलैप और इसके 3rd स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारी साइड में लाइन बनती जाएगी जो इसको फिनिशिंग एज देगी, ठीक। तो उसके बाद हम इसको 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 एंड 4 चेन्स लेने के बाद हम इसको फ्लिप करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बारी हम सिंगल क्रोशे कर रहे हैं, एक बारी हम पफ स्टिच बना रहे हैं। ये जो पफ स्टिच हम बना रहे हैं, इसको बनाने के लिए ये देखिए हमारे पास 2 चेन्स आती हैं टॉप पे। तो हमने फर्स्ट टाइम जब हमने इसको डबल क्रोशे किया था, सिंगल क्रोशे किया था, तो हमने इसको फर्स्ट चेन में डाला था, ये जो हमारी वर्किंग स्पेस है। अब हम इसको इसमें ना डाल के नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में डालेंगे यहाँ। ये मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ। ये देखिए, इसके सेंटर में नहीं डालना आपने। ये जो हमारी पफ स्टिच है इसके ऊपर 2 स्टिचेस बनते हैं, 1 एंड 2। पहली बार हमने जब बनाया था तो इस वाले स्टिच में हमने सिंगल क्रोशे किया था। अब हम नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए, पहले हमने यहाँ किया था, अब हम इसमें करेंगे। इसमें नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे, ये ऊपर वाले स्टिच में।
ऊपर वाली चेन को उठाएंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर हम एक चेन लेंगे और फिर हम ऐसे ही इसके पफ स्टिच के 2 स्टिचेस जो है हमारे 1 और 2 हम सेकंड वाले के ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए, फिर हम चेन लेंगे, फिर हम इसके ये जो 2 स्टिचेस दिख रहे हैं 1 और 2 हम सेकंड वाले के करेंगे और जब हम नेक्स्ट टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे तो हम फर्स्ट वाले के करेंगे। एक बारी हम ये देखिए, एक बारी हम यहां करेंगे, एक बारी हम इधर करेंगे। वो इसलिए कि ये लाइन जो है वो फिर बिल्कुल हमारा जो स्कार्फ है, वो जो मफलर है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। अगर हम एक ही तरफ करते जाएंगे पहले पहले स्टिच में तो वो थोड़ा टेढ़ा होता जाएगा। तो ये चीज शायद आपको और कोई ना बताए, मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि जब आप इसको प्रैक्टिकली वर्क करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये स्ट्रेट तभी आएगा जब आप ये जो सिंगल वाले स्टिचेस हैं वो आप एक बारी पफ स्टिच से पहले वाले स्टिच में डालेंगे और एक बारी नेक्स्ट वाले में डालेंगे, तो वो जिगजैग जो आपकी पोजीशन बनेगी उसी से वो जो मफलर है बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट में डालते चले जाओगे तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपने ये जैसे मैंने बनाया है, ये 8 इंच इसका विड्थ है और मैंने अब 40 इंच इसको आगे स्ट्रेट बनाना है, जैसे कि मैंने ये बना के रखा है। ये देखिए, ये मैंने यहां से शुरू किया है, ये इसकी राइट साइड है। पफ स्टिच यहाँ से ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं, वो इसकी राइट साइड है। तो यहाँ से मैंने शुरू किया है इसको, 8 इंच इसका विड्थ है। मैंने अप्रॉक्सीमेट 8 से भी ज़्यादा 8.5 के करीब लिया है ताकि मेरी चेस्ट जो है वो भी कवर हो जाए। तो इस तरीके से ये मैंने 40 इंच इसको बना लिया है। बस इसको बनाने के बाद मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर दूंगी। ठीक, इसको मैं यहाँ पे ये थ्रेड निकाल के और सीजर की मदद से काट के इसको फिनिश कर दूंगी। थ्रेड काटने के बाद मैं इसको अंदर बैक साइड पे थ्रेड को ले जाऊंगी ताकि ये बाहर दिखाई ना दे। तो ये देखिए, मैंने इसको अंदर अंदर ले जाके यहाँ पे अंदर तक फिनिश कर दिया। तो अब ये मेरा मफलर पूरा तैयार होके रेडी हो गया। अब मैं इसको बटन्स लगाऊंगी। इसको बटन लगाने के लिए इसको ऐसे फोल्ड करूंगी। ये देखिए, ऐसे सेंटर में रख के ऐसे और ऐसे, और इनके कॉर्नर्स को आपस में मिला लूंगी ऐसे। और ये बटन्स लगाऊंगी और इसको ये टेपेस्ट्री नीडल जो है इसके साथ में बटन लगाऊंगी। मेरे को सबसे बटन्स कहाँ लगाने हैं, ये जो मेरा ऊपर कपड़ा आ रहा है इस पे नहीं लगाऊंगी, मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, इसके राइट साइड पे, यहाँ पे लगाऊंगी। और इसको यहाँ से ऐसे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी छेद है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे निकाल के ऐसे अटैच कर लूंगी। तो मेरे को कहाँ बटन्स चाहिए, पहले तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और उसके बाद एक यहाँ पे और इन दोनों के बीच में एक एक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे बटन यहाँ पे लगाऊंगी कॉर्नर पे, राइट साइड पे, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, उस पॉइंट पे मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, उसी पॉइंट पे मैंने 3 बटन इस तरफ और 3 मैंने लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 2 इधर कॉर्नर्स पे ऐसे लगा लिए। अब हम इसको पहनेंगे कैसे, इस तरीके से नेक के चारों तरफ ले जाते हुए इसको ऐसे पहनेंगे, ऐसे। और ये जो हमारे बटन्स हैं वो हम ऐसे चढ़ाएंगे, ये भी इस तरीके से बनेगी ऐसे। सबसे पहले हम ये कॉर्नर वाला बटन लगाएंगे, ठीक। उसके बाद हम इस कॉर्नर पे ये वाला बटन लगाएंगे, ठीक। और इसके सेंटर में बिल्कुल हम यहाँ पे ये वाला बटन, चूंकि ये क्रोशिया निटेड है, इसमें छेद ऑटोमेटिकली बने हुए हैं, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। और इस तरीके से हम इधर भी ऐसे ही बटन बंद कर लेंगे,
यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हमारा नेक बन के रेडी हो जाएगा। ठीक, और हम इसको किसी भी तरीके से पहन सकते हैं। इसका फोल्ड ना भी करें तो भी बहुत अच्छी सेटिंग आती है। अगर आप इसका फोल्ड करना चाहें बाहर की तरफ भी कर सकते हैं ऐसे, और अगर आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना चाहें तो अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। जैसे आपको सूट करे आप उसी तरीके से इसको पहन सकते हैं। तो ये बहुत कोजी रहता है विंटर्स में, और यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ये बनाना है तो आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। मैंने आपको शुरू से लेके एंड तक सिखा दिया कि ये कैसे बनेगा और कैसे इसको पहना जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।